लिख दे लिख दे लिख दे। आ गए चार होशियार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ गए हैं चार होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके। मुबारक, मैं कहता हूं मुबारक हो पड़ोसियों, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल ऐसा दिखा दिया जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो क्रिकेट खेलने आया। ऐसा कर दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ जो माजी में कोई ना कर पाया। मैं कहता हूं भाई तुम्हारी हो गई वाह 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 वाह। आ गए हैं रोहित भी, पहुंच गए हैं पर्थ, हुआ है बच्चे का बर्थ, बहुत कुछ हुआ है। आगे नहीं लाइनें बन रही, जाने दो मेरे यार। आ गए चार होशियार, आ गए चार होशियार। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि कल प्रिडिक्शंस करी थी, इन्होंने करी थी 400, उन्होंने करी थी 100, मैंने करी थी 150, उन्होंने करी थी 150, सब तेल सब फेल। 250 रन्स की जबरदस्त विक्ट्री मिली है मेरा दोस्तों को, विक्ट्री मिली है, खुश बहुत होंगे। ऐसे रिजल्ट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे जो कि इंडिया ने निकाल दिए। और क्रेडिट गोज टू द कैप्टन, द कैप्टन, द कैप्टन बुमराह। अमेजिंग बॉलिंग, अमेजिंग बॉलिंग, अमेजिंग बॉलिंग बाय हिम, अमेजिंग बॉलिंग बाय सिराज। वैसे तो कल ही पता चल गया था जब ये रनों की बात हो रही थी कि कितने रन से जीतेंगे इंडिया वाले। मगर ये है कि काफ़ी कुछ है तो नहीं, क्योंकि अब 3 दिनों में पिछले जो कुछ हो चुका है उस पर इतना ब्रीफ डिस्कशन हो चुका है। आपकी एनर्जी इतनी लो क्यों है माज भाई आज? मेरी एनर्जी लो इसलिए है कि यार कल पाकिस्तान का मैच है और मैं हूँ टेंशन में। अच्छा, जिम्बाब्वे से मैच है ना, द 2.0 ऑफ एशेज, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। अब पता नहीं क्या होगा, पाकिस्तान जीतेगा हारेगा, हमारी राइवलरी है इतनी उनके साथ, हमारे सारे स्टार प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके साथ। तो यार ये वजह है, ज़रा टेंशन है, स्ट्रेस है ना कि कल हमारे साथ क्या हो क्या नहीं हो। नैन भाई, ऑस्ट्रेलिया 200 समथिंग ऑल आउट, इंडिया वॉन बाय 295 रन्स, बहुत बड़े मार्जिन से हराया। लास्ट टाइम इंडिया को किसने हराया होगा इतने ज़्यादा रनों से, ये बताओ। इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, सॉरी ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट इंडीज ने हराया होगा लास्ट टाइम इतने ज़्यादा रन से। मुझे तो नहीं याद पड़ता और कोई टीम नहीं, एशेज में कोई बड़ा डिफीट हुआ है ऑस्ट्रेलिया को ऐसा? इतना बड़ा मुझे नहीं याद पड़ता। मुझे तो नहीं याद पड़ता भाई ऐसे। मतलब ये जा किधर रहे हैं इनकी क्रिकेट, कभी लगता है कि तारों को छू रही है, कभी लगता है कि कीचड़ में मिल गई है। 3-0 हो जाते हैं अपनी होम ग्राउंड में, होम कंडीशंस में, न्यूजीलैंड से जाते हैं ऑस्ट्रेलिया और वहाँ पे पहला मैच ही जीत के जो है ना वो सबको हैरान कर देते हैं। और अब लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इंडिया 4-0 भी कर सकता है। हाँ, जो पहले बातें हो रही थी कि ऑस्ट्रेलिया 4-0 करेगा, लेकिन अब ये उल्टा हो गया क्योंकि अब इंडिया को कुछ भी नहीं करना। मैं मैच के बाद रवि शास्त्री को सुन रहा था, वो कह रहे थे इंडिया पहले ये सोचता होगा कि हम यहाँ पे आके इनको टफ फाइट देंगे। फिर अब 2 सीरीज़ जीत गए, अब न्यूजीलैंड से हार के गए, तो ये बात होगी कि भाई compete तो बहुत अच्छा करना है, करके दिखाना है। लेकिन जिस तरह से ये मैच हराया है उसके बाद इंडिया तो ये सोचता होगा कि भाई हमने जैसे खेलते रहे वैसे ही खेलना है, तो ये तो हमारे करीब भी नहीं आ सकते। ये हाल किया ऑस्ट्रेलिया का। आप याद करो, मैंने पहले बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप 4 है फॉर्म में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अगर रन आएंगे तो हेड से आएंगे, नंबर 5 से, 6 पे मार्च से आएंगे, 7 पे कैरी से आएंगे। आज का स्कोर कार्ड निकाल के देख लो किन 3 के रन हैं। कैरी नहीं चला, बाकी 2 चले। कैरी के भी 25-30 रन कुछ होंगे, और मार्च के 40s में है, ट्रेविस हेड के 89 में। ट्रेविस हेड माज भाई कर रहे थे कि वो डराता है इंडिया को, तो 500 रन में वो क्या डराएगा, उस जितना कर सकता था वो उसने किया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट विकेट थी वो आके किसने ली? आज एक ही विकेट ली है उसने, लेकिन ट्रेविस हेड, बुमराह दी ग्रेट, बुमराह राइट नाउ ऑन द स्टार्स। बात ये है कि हमने ये जो कह ना, हमने न्यूजीलैंड के वक्त भी इनको डाउन एंड आउट नहीं किया था। वो न्यूजीलैंड जीत गई थी, मगर इंडिया को हमने नहीं कहा था इंडिया बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है, उसकी क्रिकेट कहाँ जा रही है। हम तो यही कहते, ये खुद अपने मुंह से कहते चैंपियन टीम है। और आज ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह उन्होंने मारा है, मतलब इस तरह इंडिया को आप लोग जैसे वेस्ट इंडीज़ ने मारा है लास्ट। यार एक्चुअली मालूम है हुआ क्या, वो पहला पंच ही एकदम ऐसा सीधा, जिसे कहते हैं ना कि हेड शॉट लगा। वो हेड शॉट ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया उसे संभाल ही नहीं सका। अदरवाइज मतलब क्योंकि टेस्ट मैचेस 5 है ना क्रिकेट यार, तो आप थोड़ा भी होता है, मतलब एक मिरेकल ही हो सकता था
जहाँ से मैच आ गया था, जैसे कोलकाता में 2001 के अंदर हुआ था, इंडिया ने जो ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन के बाद पकड़ा था, ऐसा मतलब मैच मुझे तो नहीं याद दोबारा के फॉलो ऑन से उसके बाद से किसी ने ऑस्ट्रेलिया पकड़ा। इतना बुरा खेला है कि अगर आप जायसवाल की सेंचुरी निकाल दो 160 रन, कोहली के 100 रन निकाल दो 260 रन, फिर भी ऑस्ट्रेलिया हारता है। इतना बुरा खेला है ऑस्ट्रेलिया कि मतलब बुमराह के 2 स्पेल। क्या वजह, इसको आप ये बताओ ना, वजह क्या है बुरा, इतना बुरी परफॉर्मेंस की वजह क्या है? ये तो प्रोफेशनल टीम थी, चैंपियन टीम थी, सब थी, क्या वजह है इसकी? आप वो बताओ ना मुझे रीज़न। यार क्या रीज़न दोगे? मैं पहले आपको दे दूं क्योंकि हुनैन भाई तो बड़ा ब्रीफ करेंगे। 2-1 जीत हारे ये लोग हाँ, ओडीआई। इनको बताने दो। हाँ, उसका यार एक वजह ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट मैच खेला है ना, वो सीज़न का पहला टेस्ट मैच खेला है। आफ्टर द गैप ऑफ 10 months दे आर प्लेइंग अ टेस्ट मैच, तो दे लुक्ड रस्टी। सेम गोज़ फॉर ओडीआईज। जब यही टीम ओडीआईज में खेल रही थी अगेंस्ट हमारे, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं लग रहे थे, उनकी फील्डिंग अप टू द मार्क नहीं थी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलियंस के कभी भी खेलें, दे आर ऑलवेज अप टू द मार्क। उनका स्टैंडर्ड, फील्डिंग स्टैंडर्ड आप देखो, जो उन्होंने कैचेस छोड़े ओडीआई सीरीज में अगेंस्ट पाकिस्तान, जो उनका फील्डिंग स्टैंडर्ड था, फिर जो उनका बैटिंग स्टैंडर्ड था। सही है आप, लेकिन इनको प्रोफेशनल बोलते हो, आप कहते हो ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, तो ये थोड़ी 10 महीने बाद आएंगे तो खेलना भूल जाएंगे। हाँ, ये बात तुम्हारी सही है। मतलब इतना बुरा परफॉर्मेंस, मुझे तो यही रीज़न नज़र आता है कि वो थे, मगर बीइंग प्रोफेशनल्स आपको करना चाहिए था, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए था। बाकी हुनैन भाई आपको और ब्रीफ बताएंगे कि क्या वजह थी जो ऑस्ट्रेलिया इतना डाउन एंड आउट, और बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ वही हुआ है कि आपको जब दूसरे की सिर्फ खामियां नज़र आती हैं और अपनी सिर्फ खूबियां नज़र आती हैं ना, और उसके तहत आप प्लानिंग करते हो, तो आपका ये हाल होता है। मतलब उन्होंने देखा इंडिया हार के वहाँ आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो वो पड़ गया थोड़ा इजी, मुझे तो ऐसे लगा, ठीक है। और उन्होंने अपनी खामियां नहीं देखी कि उनका जो नंबर 3 है लबुशेन, वो पिछले 3-4 साल से कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है। जो आपने नंबर ऑफ सेंचुरीज, मैक्सिमम सेंचुरीज 5 सालों में निकाली थी, उसमें लबुशेन था, लेकिन वो एग्जैक्टली उस टाइम पे थी जिस टाइम पे बाबर आजम की थी। बाबर आजम और लबुशेन जिस टाइम पे रन्स कर रहे थे, उस वक्त फैब 4 में कोई भी रन्स नहीं कर रहा था, कोई भी रन नहीं कर आउट रहा ऑफ फॉर्म थे, ऐसा ही था। तो अब लबुशेन पिछले 2-3 साल से आउट ऑफ फॉर्म है। और सरप्राइजिंगली स्टीव स्मिथ तो कभी, उस दिन जैरेड किम्बर भी हमें बता रहे थे कि स्टीव स्मिथ तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, लेकिन अब उसको भी काफ़ी टाइम हो गया आउट ऑफ फॉर्म हुए। और आज स्टीव स्मिथ का हाल ये था कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं मारूं या मैं रोकूं, मैं फ्रंट फुट पे खेलूं या मैं बैक फुट पे खेलूं, मैं लेग पे खेलूं या मैं ऑफ पे खेलूं। और कंसिडर आप ये करो कि सामने बुमराह है, सिराज है और बाकी सारे नए बच्चे, अश्विन भी नहीं है, उसकी जगह नया ऑफ स्पिनर है, ठीक है, जिसको सुंदर माज भाई कह रहे थे चौथी इनिंग में बड़ा काम करेगा, उसके काम करने का मौका ही नहीं आया। मौका ही नहीं आया, सही बात। दूसरे लोग भी कह रहे थे कि भाई बड़ा कोई वाशिंगटन सुंदर जो है ना 5 विकेट लेगा दूसरी इनिंग में, वो जिताएगा, एक अजम्पशन थी। लेकिन इंडिया के फास्ट बॉलर्स ही नहीं खेले गए भाई उनसे, और सामने ऑस्ट्रेलिया अपने 3 बेस्ट फास्ट बॉलर्स जो कि माने जाते हैं इनका, और फिर स्पिनर नेथन लायन जो इनका क्वार्टेट है, वो मेगरा, गिलिस्पी, ब्रेटली, शेन वॉर्न के बाद इनका सेकंड बेस्ट माना जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे आप इंडिया ने सेकंड इनिंग में उनका क्या हाल किया, और बॉलिंग उनकी नहीं, उनको अपने मुल्क में उनसे नहीं खेली गई। और वजह क्या थी, वो दूसरे बॉलर्स तो थे लेकिन बुमराह मेन वजह थी, बुमराह उनसे हैंडल नहीं हो रहा। मगर बुमराह ने तो आज एक विकेट निकाली ना यार, बाकी सिराज लेके गया यार, अब किधर हो? हाँ, सिराज लेके गया है, सिराज ने अच्छी बॉलिंग यार आप देखो ना, ख्वाजा का शॉट देखो, आप फिर जिस तरह स्मिथ आउट होके गया है, आप वो देखो। मतलब जो ख्वाजा ने तो विकेट अपना फेंका है, वो तो खुद अपना विकेट दे के गया, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉल नहीं था, ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल है, आप उसको लेग पे पुल करने जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको टॉप एज ही लगेगा। उसने, सिराज ने मैच के बाद बताया कि मैंने आज नोटिस इसको ये किया कि ये मुसलसल बैकफुट पे खेल रहा है, तो इसको मैं शुरू में ही बाउंसर मारूंगा। अगर ये खेलने गया तो जाहिर सी बात है बैकफुट पे ही रहेगा, और बाउंसर में इसको थोड़ा जो है बाउंसर स्किड भी कर गया मेरा, तो वो उसको टॉप एज लग गया, वो विकेट टेकिंग बॉल वैसे बन गया वो, क्योंकि वो अपनी वो उसमें था, डिफेंसिव माइंडसेट में था। और पिछली इनिंग में भी ख्वाजा जो है वो बुमराह की बॉल पे अराउंड द विकेट बुमराह आए थे और स्लिप पे उनको आउट किया था, तो ख्वाजा भी बिल्कुल मतलब कोई सेंसेस में नहीं लग रहे थे। हुनैन भाई, आपकी इस बात का मैं कहता हूँ क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा इसका, पाकिस्तानी इंडियन बॉलर्स का, कि बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, लेकिन आपके मानने की अगर मैं बात पे चलूँ तो टॉप 4 की बुरी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि उन्हीं बैट बॉलर्स को हेड ने भी खेला, मार्श ने भी खेला, और कैरी को आप कहो, मैं कैरी को काउंट नहीं करूँगा, मगर इन दोनों ने बड़े आसानी से खेला। मार्श जो गया वो दुप्पल का आउट हुआ ना, इनसाइड एज को आप दुप्पल ही कहोगे, वो उसको तो करा भी एवरेज बॉलर ने, राणा ने आउट किया। तो पॉइंट ये है कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी एज कम्पेयर टू दी बॉलर्स ने बहुत क्लास बॉलिंग की हो। व्हाट डू यू से?
भाई ऑस्ट्रेलिया की मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ऑस्ट्रेलिया आधा मैच तो मैच स्टार्ट होने से पहले जीत चुकी होती है हमेशा। जो ऑस्ट्रेलिया जिस बात पे फेमस है ना, उसकी वजह होती है उनकी प्लानिंग। उनकी जो प्लानिंग होती है उनकी, फिर उसके बाद ग्राउंड पे उसकी एग्जीक्यूशन एग्जैक्टली वही होती है जो उन्होंने प्लान किया होता है। सही है। इस दफ़ा मैंने आपको बोला उन्होंने ईजी इसलिए लिया हुआ था कि उनके पास डेविड वार्नर रिटायर कर गए, ठीक है, तो उन्होंने कहा यार टॉप 4 में बस एक ही बंदा तो हमारे पास नहीं है, ख्वाजा स्मिथ तो लबुशेन तो है। उन्होंने एक बंदा उठाया डोमेस्टिक से जो कि था मिडिल ऑर्डर का, उसको बना दिया उन्होंने ओपनर, ठीक है। डोमेस्टिक में उसकी एवरेज मिडिल ऑर्डर में 45 है और ओपनिंग पे उसकी एवरेज 29 है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं ये कर लेगा। अच्छा फिर क्या हुआ कल जब हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ लैक ऑफ प्लानिंग और ईजी लिया ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को। मैं आपको उसकी वजह बता रहा हूँ कि वो कैसे हुआ। 24 मिनट सिर्फ बुमराह ने डिक्लेयर किया, 24 मिनट ऑस्ट्रेलिया को सरवाइव करना था, मेक श्योर करना था कि हम विकेट लूज़ ना करें, राइट, ठीक है। ख्वाजा और वो नया ओपनर जो पिछले इनिंग्स में पहले ओवर में या दूसरे ओवर में बुमराह के एलबीओ के गया हुआ है, फेस कौन करता है? 75 टेस्ट मैच खेला हुआ ख्वाजा, वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा रहता है, और वो जो नया बच्चा है जो डेब्यूटेंट है वो फेस करता है बुमराह को, जो पहले इनिंग में भी उसी पे आउट हुआ है। तो ख्वाजा को चाहिए था या पहले से उनको प्लान करना चाहिए था कि भाई अब फेस जो है ना सिर्फ 24 मिनट रह गए, ख्वाजा करेगा। ना ख्वाजा ने खुद ये डिसीजन लिया ऑन फील्ड आके, ना ही टीम मैनेजमेंट ने उसको कहा, तो उन्होंने बिल्कुल ईजी लिया हुआ था कि कोई मसला नहीं है ये कर लेगा। तो प्लानिंग, अगर आप बुमराह जैसे बॉलर को ईजी लोगे, उसको मौका दोगे, उसके पास सिर्फ 2 ओवर्स हैं अटैक करने के लिए, वो तो छोड़ेगा नहीं। उसने 2 विकेटें निकाल ली, लबुशेन को भी आउट किया, और स्विनी तो एक तरह से उसके लिए वो था वॉकिंग विकेट थी, पीस ऑफ केक था। आ गए भाई, आ गए मिस्टर पटीचर, हेलो हाउ आर यू लड़के, क्या बोला था, क्या बोली थी विराट नहीं सेंचुरी बना पाएगा, बोला था बिल्कुल भाई। हमने तो कल बहुत तारीफ करी विराट कोहली की, यार तुमने मिस कर दिया ये, नहीं ये कल नहीं आया, ये बाद में इसने कमेंट किया है। अच्छा यार इतनी मुश्किल सिचुएशन थी यार फटीचर, तुमने देखा था कैसे विराट कोहली को बॉलें लग रही थी जिस्म के ऊपर, तुमने ये नहीं देखा? तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही कि बोला था सेंचुरी करेगा? अबे कोई कमाल करा उसने, अगर इस सिचुएशन में सेंचुरी कर दी तो सारा काम तो जायसवाल और राहुल ने कर दिया था। अभी हमने उसने आगे वहां से 100 करा तो फिर फायदा। अभी हमने क्या बात की है वो बताओ, कि रन निकाल लो, कोहली क्या जायसवाल के रन भी निकाल लो तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया हारा हुआ है। अगर आप कोहली के 100 रन भी निकाल दो तो ऑस्ट्रेलिया तो 295 रन से हारा है, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ रन का। रन का फायदा तो वो हुआ जहां ओपनिंग स्टैंड में दिया केएल राहुल ने और उसके साथ जायसवाल ने, वो थी बैटिंग, वो था मरहला, वहां से गुजरना था, वहां से वो लेके गए दोनों। कोहली 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 कर रहे हो तुम, वही बेवकूफ़पनी की बात। और भाई शोभा रवि क्या कह रही हैं? शोभा रवि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करते हैं आपके अब्बा जान ठीक हैं। नहीं यार, राइवलरी तो फिर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भी नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया इतने बुरे तरीके से 300 रन से हार गया, अगर पाकिस्तान इतने रन से हारता आप बोलते राइवलरी बेकार है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से भी राइवलरी बेकार हो गई है, तो ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल रही नहीं, मिनोज की तरह हार के चले गए। मिनोज की तरह हार के चले गए तो फिर राइवलरी खत्म समझो, मूर्खों। बस लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक बात है जो अब अगले मैच में देखनी है, ऑस्ट्रेलिया बाकी टीमों की तरह जो है वो डाउन एंड आउट नहीं होती, कम बैक करती है। अब जैसे उन्होंने इस मैच में अगर यार था बिल्कुल तो अगले मैच में बड़ी जबरदस्त बात की, सुन लो मैं बता दूं, 2023 वर्ल्ड कप में टीम बाहर होने वाली थी वो, जो जीती थी वर्ल्ड कप, पहले हाँ 2 मैच हार गई थी भाई, ये कोई भरोसे नहीं है यहाँ से 4-1 हो जाए। मगर अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो पैट कमिंस की आफ्टर द मैच, मतलब मैं कह रहा था यार ये माइंडसेट कैसा माइंडसेट होता है। ऑस्ट्रेलिया को बहुत कम ऐसा होता है कि वो डिक्लेरेशन फेस करें कि सामने वाली टीम इतने रन खड़े कर दे कि वो वो सोचेंगे अच्छा जी हम डिक्लेयर कर दें। उसने बात शुरू करी कि इट इज़ ऑलवेज ह्यूमिलेटिंग कि जब सामने टीम आपको डिक्लेयर करके बैटिंग के लिए बुलाए। हाँ, उसने उस चीज़ को, वो ऑफेंड हुआ उस चीज़ से। आप ये ज़रा थॉट प्रोसेस देखें फैसल, जो लेवल है दिमाग का, कि यहाँ तो 600 रन 650 रन, अबे बस कर दो, डिक्लेयर कर दो, अबे शुक्र है भाई डिक्लेयर हो गया। वो कह रहे ये मतलब हम आउट नहीं कर सके उन्हें और उन्होंने डिक्लेयर करा हमें, कितना इंसल्टिंग है ये आप ज़रा सोचें ज़रा पैट कमिंस की। तो उसने कहा हमने इन चीज़ों को ओवरकम करना है, वी ऑलवेज कम बैक। मुश्किल सिचुएशन में हमने पहले भी माजी में ऐसी सिचुएशंस देखी हैं और ये हमारे पास पूरा हफ्ता है, हम बैठ के प्लान करेंगे और खिचड़ी पकाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो तैयार हो जाना तुम लोग, भाई मैं बता दूं, उछलना बिल्कुल नहीं, खुश बिल्कुल नहीं होना। अपने लड़कों से कह दो, और मैं तो कह रहा हूँ रोहित शर्मा से कहो कि तुम साइड ही बैठो, क्योंकि वो आ गए वहाँ पे और केएल राहुल के लिए अब हो गई है मुसीबत। बेचारा जो बली का बकरा है उसको कर देंगे नीचे,
रोहित से कराएंगे ओपन और तुम देख लेना सत्यानाश बेड़ागर होने अगर वाला उसको नीचे किया ना फिर तो तुम्हारी बात मैं हमेशा के लिए मान जाऊंगा कि वो बली का बकरा है वाकई में। अगर उसको अब नीचे किया कोहली वो राहुल को, अरे आप देख लेना 100% वो नीचे जाएगा। आप देख लेना उन्हें भाई, जायसवाल और रोहित ही ओपन करेंगे, केएल राहुल को फेंक देंगे उठा के 5वें 6ठे नंबर पे। यार कोई अंधा ही होगा जो अब केएल राहुल को नीचे करेगा, जैसे दोनों इनिंग में उसने खेला है। खास तौर पे पहली इनिंग में जो उसने 26 रन बनाए हैं 74 बॉल्स पे। तो आप क्या कह रोहित को नीचे खिलाएंगे ये? रोहित को नीचे खुद डिसीजन, कैप्टन है ना, खुद देखे यार उसको मैं क्यों डिस्टेबलाइज करूं जब उसने इतनी अच्छी ओपनिंग स्टैंड दिया है। जायसवाल इतना अच्छा खेल रहा है, राहुल इतना अच्छा खेल रहा है, तो क्या ज़रूरत है मुझे जाके डिस्टेबलाइज करने की। मैं जाके नीचे खेल लूंगा। और फायदा रोहित का तो वो है ना पुराना जो 5वें नंबर पे जो गिलक्रिस्ट काम करता था भाई, जो MS धोनी काम करता था, रोहित शर्मा वो काम बहुत अच्छा कर सकता है। मगर मूर्खों तुम्हें ये बात कहाँ समझ आएगी। अब तुम आ जाओ उसके ऊपर के बड़ा अच्छा सवाल पूछा, सिंपल क्वेश्चन, हु इज ग्रेटेस्ट टीम इन क्रिकेट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया? इसका जवाब मैं देना चाहूंगा पहले, फिर आप दिएगा। इस सब मेरे हिसाब से तो जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे आफ्टर ऑस्ट्रेलिया? हाँ, क्योंकि हमारा कल मैच है ना उनसे, तो जिम्बाब्वे बहुत अच्छी टीम है। बिल्कुल, जिस टीम से आपका मैच हो वो टीम अच्छी है और जो तुमने टॉप की टीम है, क्योंकि उससे मुकाबला करना इज नॉट इजी। हाँ बिल्कुल, जिम्बाब्वे जब आती है, क्योंकि तुम्हें भी हराया है उसने। और मैं तो वो 99 का मैच नहीं भूलता जो तुम्हें वर्ल्ड कप में उसने हराया था। जिम्बाब्वे ने हेनरी ओलंगा तुम्हारे लिए ड्रॉना ख्वाब साबित हुआ था, इसीलिए तुम्हें ओलंगा का नाम भी याद रहता है। मुश्किल हो कल का मैच। माज भाई आप कुछ लोग जोड़े हैं, गाना गा दें। कौन सा गाना गाते हैं? अभी गाते हैं, रुक जाओ, अभी सबर करो, रुको जरा। तुम क्या कहते हो? हाँ गा दो, बीच में बात दोबारा गा अच्छा जी, चलो जी, हमने इंडिया की जीत के ऊपर भी एक उनके लिए जो है ना वो गाना फटीचर सुन ले, कहता है ना कि ये जलते हैं बोलते हैं, तो तुम्हारे लिए गाना लिखा है हमने, सुन लेना आप। 1 2 3 गिन गिन के भी दिन गुजरते नहीं यार, आ गए 4 होशियार, आए 4 होशियार, मेहनत करे जायसवाल कोहली घोड़ी पे सवार, आ गए 4 होशियार, आ गए 4 होशियार, बुमराह ने किया गुमराह, ऑस्ट्रेलिया हुआ लाचार, आ गए 4 होशियार, आ गए 4 होशियार, कोहली रोहित सब पीछे खड़े, बुमराह सबसे बड़ा स्टार, आ गए 4 होशियार, आ गए 4 होशियार। तो ये है भाई गाना आज का इंडिया की जीत के ऊपर। फिर वही किया जो अपने दिमाग में था, वही किया है। वो ऊपर नीचे लिखा हुआ था ना, यूं मिक्सअप हो गया। अब अपने दिमाग में अड़ी चला। तो भाई तुम जो कह रहे हो हु इज ग्रेटेस्ट टीम इन क्रिकेट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, तो ये तुम्हारा छोटा जहन है कि तुम अभी भी ऑस्ट्रेलिया से नीचे ही अपने आप को रख रहे हो। अबे भाई पाकिस्तान बनो जो कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त ऑस्ट्रेलिया को पकड़ के मार दे। जैसे तुम भी अब वो सीख गए हो, तुमने टेस्ट मैच अच्छा मारा है उन्हें, बट स्टिल इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। देयर इज नो वन ग्रेटेस्ट। भाई मेरे उसने गाने नहीं सुना तेरा। हाँ बोलो। मेरे हिसाब से तो अभी इंडिया को न्यूजीलैंड ने मारा। सही है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मार दी, ठीक है। सही है। तो सेकंड बेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया अभी भी है बेस्ट टीम, तो उसके बाद सेकंड बेस्ट टीम न्यूजीलैंड है, क्योंकि न्यूजीलैंड 2015, 19, 23 सब वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट भी है। ओह यस, 19 की सेमीफाइनलिस्ट है, फिर T20 वर्ल्ड कप 21 की सेमीफाइनलिस्ट है, वर्ल्ड टेस्ट 19 की फाइनलिस्ट है उन्होंने, क्या हो गया? 19 की तो फाइनलिस्ट है, 19 की फाइनलिस्ट और है, 15 की भी फाइनलिस्ट है, 23 की सेमीफाइनलिस्ट, 23 की सेमीफाइनलिस्ट न्यूजीलैंड 21 के वर्ल्ड कप की T20 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो जीता था 21 का वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड से, 22 के वर्ल्ड कप की सेमीफाइनलिस्ट है T20 वर्ल्ड कप की, ठीक है। ओके। न्यूजीलैंड सिर्फ अभी 24 में बाहर हुई है, फिर अभी इंडिया को उन्होंने 3-0 हराया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की उन्होंने जीती है, बिल्कुल, ठीक है। तो इंडिया को हरा के जीते थे। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया से जोग्राफिकली भी देखें तो न्यूजीलैंड ही सबसे ज़्यादा करीब है। क्या बात कर दी यार उनैन भाई ने। अगर आप जोग्राफिकली भी देखें तो ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज़्यादा करीब न्यूजीलैंड है। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर कोई टीम है तो वो है न्यूजीलैंड। पाकिस्तान, इंडिया ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं भाई। नहीं, पाकिस्तान बहुत ऊपर है। उसका अच्छा, जवाब MS धोनी का है। मोस्ट विनिंग कॉज सेंचुरीज, विराट कोहली नंबर 1 59, रिकी पॉन्टिंग 51 नंबर 2 पे, सचिन तेंदुलकर नंबर 3 पे 45 और बाबर नंबर 4 पे। उसकी सेंचुरीज नहीं बताई तुमने, वो भी बता दो। आगे चलो, आगे चलते हैं। जो तुम ये सेंचुरीज बता रहे हो, जायसवाल की बदौलत ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच में पहला विनिंग कॉज में सेंचुरी आया है कोहली का। समझ में आई क्या कहा मैंने? अभी तक उससे पहले जो 7 सेंचुरीज करी थी उसने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस में से एक भी नहीं जीते, तुम एक मैच नहीं जीते। जायसवाल ने, राहुल ने तुम्हें प्लेटफॉर्म दे दिया बना के, तो तुमने सेंचुरी कर दी और तुम वो मैच जीत गए। तो दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ कोहली सेंचुरीज मेरे भाई, सॉरी, आई विल नॉट एग्री। क्रेडिट ले आते हो हमेशा, हर जगह यही करते हो तुम लोग। हाँ जी, टीचर को समझ में नहीं आई न्यूजीलैंड वाली बात। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ये पसंद ही नहीं है कंपैरिजन, ख़ास तौर पे ये जो पुराने ग्रेड्स के साथ करते हैं ना, जैसे रिकी पॉन्टिंग हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, सही है, जैसे इंजमाम हो गया, सईद अनवर हो गया, दूसरे संगकारा वगैरह हो गया। इन्होंने अलग बॉलर्स खेले,
आपने अलग बॉलर्स खेले। और दूसरी बात ये, कंपैरिजन इज़ द किलर ऑफ ऑल जॉय। मतलब आप मज़ा ख़राब कर देते हो कंपैरिजन करके। क्या बात है, क्या बात है, वेरी वेल सेड। आपने कोहली की इनिंग से मज़ा जो भी हमने लेना था आपने ख़राब कर दिया, ये बोल के कि यार ये जो है वो सेंचुरीज में उसकी विनिंग कॉज। अब तेंदुलकर की विनिंग कॉज की सेंचुरीज या रिकी पॉन्टिंग की विनिंग कॉज की सेंचुरीज मुश्किल कंडीशंस में है, प्लेइंग कंडीशन मुश्किल है, ग्राउंड की कंडीशन मुश्किल है, पिच की कंडीशन मुश्किल है, फिर ऑपोजिशन मुश्किल है, बॉल मुश्किल है, बॉलर मुश्किल है। एक बॉल होता था, अब दो बॉल होते हैं, रिवर्स स्विंग इतनी नहीं होती। कोई ये तो हर कंपैरिजन चीज़- करना यार, MS धोनी देखो कितना तमीज का, कितना समझ वाला जवाब दिया तुम्हें हुनैन भाई ने। अब तुम ये बेवकूफ़ाना बातें नहीं करो, एमको वाली के कंपैरिजन करने पर आ गए। और बाबर जो तुमने मजाक में किया था, अच्छा चलो, ऐसा मजाक हमें पसंद नहीं। ये मुझे अच्छा ही लगा, मुझे मजाक मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उसको अच्छा। रियलिटी ले ली मैंने। कोहली वर्सेस बाबर, ये कंपैरिजन किसने शुरू, हमने कभी नहीं किया भाई, हमने कोहली कभी नहीं versus किया। बाबर, आप 2021 का जो मैच है दुबई वाला, उसकी कमेंट्री जाके देखें। जब बाबर और रिजवान चेस कर रहे थे तो बाबर की जैसी 50 हुई तो सुनील गावस्कर ने बोला कि इसका कंपैरिजन बहुत होता है कोहली से। कोहली ने देखे आज 50 की है तो बाबर ने भी 50 कर दी। तो ये मैंने तो फर्स्ट टाइम वहाँ सुना था, जब इंडिया के ही कमेंटेटर के मुंह से। सर सुनील गावस्कर ने ये कहा था, यही बात है। अच्छा जी, अब फैजल भाई कल हमारा भी तो एशेज 2.0 का मैच है। एक्वा गाय ने बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्नैन भाई, आपको उसका मुझे बस जवाब दें आप। उस लॉजिक से तो इंडिया 2014 फाइनल, 16 सेमीज, 19 सेमीज, 21 फाइनल, 22 फाइनल, 23 फाइनल, 24 विनर्स, 2013 विनर्स, 2015 सेमीज। तुम लोग बहुत अच्छे हो, लव यू गाइस। हाँ, ये लॉजिक देखो। अब एक ही लॉजिक आपने बोला उस लॉजिक से, अब उस लॉजिक, वो लॉजिक थी न्यूजीलैंड के लिए, कंसिडर देयर डेमोग्राफी, देयर पॉपुलेशन, सब कुछ, उनके रिसोर्सेज। और यहाँ इस लॉजिक को आप अपने ऊपर अप्लाई नहीं करें। आपकी लॉजिक ये है कि आपके पास सारी रिसोर्सेज हैं। आपके लिए मसला ये है कि ये सब सेमीफाइनल फाइनल जो है ना, ये विक्ट्रीज़ में कन्वर्ट होने चाहिए थे। आपकी ट्रॉफी जो 17 साल बाद आई T20 की, और वर्ल्ड कप 2011 के बाद से अभी तक नहीं आई, वो बहुत देर हो गई। उसमें आप पे ये लॉजिक अप्लाई नहीं होती मेरे ख्याल से। और नहीं इसको न्यूजीलैंड इज दी, कहते हैं वो सबसे गरीब बोर्ड है न्यूजीलैंड। हाँ, हाँ। 20 लाख तो आबादी है वहाँ की, टैलेंट और इसको ये शर्म 1 नहीं आई ये लाख- लिखते हुए। 1 लाख बंदा जो है वो क्रिकेट खेलता है वहाँ पे, सिर्फ पूरे न्यूजीलैंड में 1 लाख बंदा क्रिकेट खेलता है। रजिस्टर्ड क्रिकेटर्स हैं, बच्चे वगैरह मिला के रजिस्टर्ड। और इनके सिर्फ एक उसमें होंगे क्या तो स्टेट एक में। शहर में, छोटे शहर में लाख लोग खेलते होंगे लाख यार। लोग खेलते होंगे। और तुम्हें ये इतने सारे सेमीफाइनल्स तुमने मेंशन किए, तुम्हें ये रोना नहीं आया लिखते हुए? जरा गिनती करो जरा, 14, 16, 19, अबे, 14, 16, 19, 21, 22, तुम लोग बहुत अच्छे हो, लव यू 23, 15। अबे मतलब 7 तुम खेलने के बाद एक फाइनल जीत गए, ये बड़ी फखर की बात है। तालियां बजाओ मैं तेरे लिए, बेवकूफ आदमी, अजीब बात कर रहे हो। अच्छा जी, बस कर दो और भाई। सारा कुछ बनाया किस पे? सारा ब्रांडिंग की, बैट्समैन की। अभी भी विराट कोहली के बाद प्रिंस बनाया शुभमन को। अब शुभमन थोड़ा डाउन हुआ तो अब किंग का सक्सेसर बना दिया जायसवाल को, जो ब्रांडिंग हो रही है। लेकिन आपके पास जो ट्रॉफी आई है वो लाया कौन है? बॉलर्स, बुमराह लाया है ट्रॉफी, हार्दिक पांड्या लाया है ट्रॉफी। आप सारा कुछ देते हो कि यार हमारे बैट्समैन, हमारे बैट्समैन। यही तो मसला है ना इन लोगों का, जब भी तो ये बेचारे कम जीत पाते हैं फाइनल। अपनी बैटिंग के ऊपर सारा इन्हिसार करके दुआएं दो कि तुम्हें बुमराह मिल गया है, तुम्हें ऐसा स्किलफुल बॉलर मिल गया है जो इस वक्त जो खेल रहे हैं जितने भी फास्ट बॉलर्स, उनमें अनडाउटेडली वो नंबर 1 पे स्टैंड करता है। इतना अच्छा लास्ट तुम्हें बॉलर मिल 24 गया ईयर्स में पाकिस्तान ने कितने खेले भाई? नहीं खेले पाकिस्तान ने तो 2011 में लास्ट सेमीफाइनल खेला था ओडीआई का। हाँ, ओडीआई का लास्ट। तो पाकिस्तान का तो हम कहते हैं कंसिस्टेंसी है नहीं, और हमने कभी ये कहा ही नहीं कि पाकिस्तान बेस्ट टीम है या सेकंड बेस्ट टीम है या थर्ड बेस्ट टीम है। पाकिस्तान तो जब रैंकिंग में भी नंबर 1 आई थी तो हमने कहा था ये रैंकिंग सही नहीं है, क्योंकि इसमें तो आप छोटी टीम्स को भी हरा के नंबर 1 हो जाते हो। और वो हमें पता भी चल गया था 2023 के एशिया कप में। पाकिस्तान को आप ये देखो कि इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद और इतना मतलब होम क्रिकेट बंद होने के बावजूद पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी कैसे जीत गया। ये देखो ना आप कि वो कैसे जीत सकता है पाकिस्तान, जब इतना आपने सारा कुछ बंद किया हुआ है पाकिस्तान पे। फिर भी पाकिस्तान ऐसा टैलेंट वक्तन फ़वक्तन प्रोड्यूस करता है कि वो सरप्राइज़ कर देता है पूरी दुनिया को। कंसिस्टेंसी हमारा प्रॉब्लम है और बाकी कोई और प्रॉब्लम नहीं है। और सिलेक्शन, मेरिटोक्रेसी, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम अभी बहुत दूर हैं और हमने कभी कंपेयर इस तरह से नहीं किया कि पाकिस्तान बेस्ट टीम है। उस खैर, पे अब भी ये हम पाकिस्तान में टक्कर घुस दे रहे गए, हैं इंडिया की बात करो तुम अगर अपने। आप टक्कर दे रहे हो बड़ी टीमों को तो बड़ी बात होती है। जैसे वेस्ट इंडीज भी बहुत थके हुए बोर्ड से आती है, लेकिन वो टक्कर देती है बड़ी टक्कर देती है बड़े कॉम्पिटिशन्स में, और उसके अंदर टक्कर देती है। बात होती है। और आप अभी ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच जीते हो, उससे पहले ही पाकिस्तान 2-1 वनडे सीरीज हरा के गया है ना।
तो अगर पाकिस्तान की विक्ट्री अगर कोई बड़ी बात नहीं है तो फिर इस तरह आपकी विक्ट्री भी कोई बड़ी बात नहीं हुई फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। पाकिस्तान वो कारनामा करके गया 22 साल बाद, उनको आप तो हिलाया। हाँ पाकिस्तान मतलब कि आप तो फिर भी 2 सीरीज टेस्ट सीरीज पहले जीते हुए थे, कॉन्फिडेंट थे कि इस दफ़ा भी जाके जीत जाओगे, बेशक न्यूजीलैंड के साथ जो भी हुआ। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा कारनामा था कि बिल्कुल जो है डाउन एंड आउट हुई हुई टीम और ऑस्ट्रेलिया को जाके हरा दिया उन्होंने, जो कि वर्ल्ड चैंपियंस हैं। कोहली's कैप्टनसी। और क्या कह रहे हैं भाई? India never got good fast bowlers. India has made that over the years through good progress, especially under Kohli's captainship. Love you guys. ये बार बार प्यार दे रहा, कौन है ये पानी पिलाने वाला? एक्वा गाय। ये बात तो मैं माज भाई को बोलता हूँ कि कोहली की कैप्टनसी, टेस्ट कैप्टनसी बहुत ही बेहतरीन थी। बॉलर्स उसने ही सारे जो है जमा किए, सब बॉलर्स को उसी ने इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि भाई फिट रहना है, और 4 नहीं 10 बॉलर्स उसने तैयार किए हुए थे, और हर वक्त जो है ताकि उसके पास अगर 3-4 अनफिट हो तो 5-6 बॉलर्स अवेलेबल हों। तो उनकी जो बॉलिंग जो अभी जो चल रही है, इवन बुमराह ने भी अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रेडिट कोहली को ही दिया था कि मैंने अपना डेब्यू कोहली के अंडर किया है, तो सारे बॉलर्स कोहली के अंडर ही तैयार हुए। अच्छा, बुमराह का भी डेब्यू अंडर कोहली है जी। ओके ओके, तो अच्छा, बड़ी आप, बात है। जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का क्या देख रहे हो कल? बहुत टांके का मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है, बहुत मतलब या क्योंकि हमारे बड़े प्लेयर्स तो है नहीं ना, और हमारी टीम अंडर वो प्रोग्रेस है कर रही है, वो बना रहे हैं प्रोग्रेस के लिए। यार माज भी मुझे आपसे एक सवाल करना है, वो ये कि हर्षित राणा नया बॉलर, नितेश रेड्डी नया बॉलर, ऑलराउंडर जो है, इनको इतना टाइम नहीं लगा अपनी लेंथ सर्च करने में ऑस्ट्रेलिया में। पहले ही मैच में ये किसी मतलब दोनों इनिंग्स में कंफर्टेबल थे। वो अलग बात है बुमराह ने विकेट्स ले ली थी, लेकिन होता है ना बैट्समैन इंतजार में होता है कि यार ये आए तो मैं खा जाऊं। हाँ मैं खा जाऊं, तो वैसा नहीं हो सका, कोई पिटा नहीं बुरे तरीके से इनका कोई बॉलर, बल्कि रेड्डी ने तो आज विकेटें भी निकाली हैं, ठीक है। और हर्षित राणा तो 140s में बॉल कर रहा था, उसने तो सबसे ज़्यादा बॉलें ऑस्ट्रेलियंस को मारी मेरे ख्याल से हर्षित राणा नहीं है। सही है, हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो उनको टाइम नहीं लगा अपनी लेंथ फाइंड करने में, और हर्षित राणा अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहा है, बिल्कुल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं, अपने करियर का पहला टेस्ट मैच खेल रहा है। ऐसा ही है। नितेश रेड्डी भी डेब्यू कर रहा है, ये दोनों डेब्यूटांट्स थे, राइट। हमारे बॉलर्स टेस्ट मैच के लिए जब जाते हैं, दूसरा भी टूर कर रहे होते हैं ऑस्ट्रेलिया में या कहीं पे भी जाते हैं, उनको इतना टाइम क्यों लगता है लेंथ ले? उन्नयन भाई, उसकी सबसे बड़ी वजह है ना जो मुझे लगती है वो ये है कि हम चलते हैं अल्लाह तवक्कली, हम सिर्फ नाम पे चलते हैं, हमारे पीछे कोई होमवर्क नहीं होता, कोई प्रैक्टिस नहीं होती। इंडिया जिस सिस्टम और मैनेजमेंट के साथ, जितनी रिसोर्सेज के साथ काम करता है ना, तो उनका प्लेयर जो है ना वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। आप फिटनेस में आ जाओ, आप जो है ये ट्रेनिंग में आ जाओ, आप चाहे वो गेम रीडिंग उसमें आ जाओ, वो उनके लिए उन्होंने इतना ज़्यादा अपने प्लेयर को पॉलिश कर देता है उनका सिस्टम, कि उनको आके लर्न करने में जो है ना वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब आपको क्या लग रहा है, जो ये प्रैक्टिस है कि वो इधर पिच करना है, क्या ये बॉलर को खुद अवेयरनेस है या वो उसका स्किल है कि हाँ जी मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, वो डेब्यू कर रहा है, उसको वो जा रहा है और जाके वो बॉल मार रहा है, जगह पे मार रहा है? ऐसा नहीं है कि वो उसका कमाल है, वो उसके पीछे उसका सिस्टम, उसकी मैनेजमेंट है जो उसके साथ बैठ के काम कर रही है कि बेटा ये ऑस्ट्रेलिया है, हमें 40 साल हो गए, तुम्हें 20 साल हुए, हमारा 40 साल का तजर्बा ये कहता है कि ये है यहाँ की प्रैक्टिस, ये है यहाँ की लेंथ, चलो बॉल पकड़ो, शुरू हो जाओ, करो प्रैक्टिस। फिर आपकी वो ट्रेनिंग, वो फिटनेस है पीछे कि आप वहाँ नेट्स के अंदर खड़े होकर 8-10 ओवर कर रहे हो, उस जगह पे बॉल मार रहे हो, कर रहे हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम, प्लेयर। वही बात जायरेड भैया की जो आप अभी कर रहे थे, इनकी मैनेजमेंट को लेकर फर्ज करो, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, इनकी मैनेजमेंट को लेकर हमारे जो है वो बॉलर्स को दे दी जाए और वो हमारे बॉलर्स को समझाएं, तो क्या वो ठीक हो जाएंगे इस लॉजिक से? यार वो आप वो एटमॉस्फेयर पूरा कैसे बनाओगे नहीं सही जो इंडिया के अंदर कंपटीशन है? ये जो बात कर रहा है ना, बात इसकी सही है ना, कंपटीशन। दूसरा इंडिया एक सिस्टम से आ रहा है ना प्लेयर, अगर कोई भी प्लेयर ये टीम में ला रहे हैं, जो बॉलर्स की बात स्पेसिफिक अगर बात करो, एक सिस्टम से आ रहे हैं। अब आपके मैं उठा लेता हूँ लास्ट जो बेस्ट बॉलर्स हैं, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, ये तीनों कहाँ से आए? अल्लाह तवक्कल, T20 क्रिकेट। आप इसको सिस्टम से कहोगे? हाँ, ये जवाब बनता है ना, क्योंकि बेशक वो अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हो, बेशक उनकी मैनेजमेंट जितनी भी अच्छी हो, बात ये है अंडर द बेल्ट उनके पास डोमेस्टिक के 30-35 मिनिमम मैचेस होंगे। ऐसा ही है। हमारे इनके पास नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहीन शाह के पास, तीनों के पास मिला के भी 50 मैचेस नहीं है। अब आप वही एग्जांपल पाकिस्तानी प्लेयर की मैं आपको देता हूँ। आमिर जमाल आया, बहुत इंप्रेसिव लगा आपको। क्यों लगा? क्योंकि उसकी अपनी पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो हार्ड वर्किंग था। उसने नहीं, वही मैं बता रहा हूँ ना, हार्ड वर्किंग था तो ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। देखो माज हार्ड वर्किंग किसकी बात कर रहे हो? आमिर जमाल की।
फैसल उसने जाके प्रोफेशनल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में खेली। मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर आप यही शाहिन आफरीदी को सिस्टम से लेके आते ना तो वो हार्ड वर्किंग मत, क्योंकि वहाँ करनी पड़ेगी ना हार्ड वर्क आपको, बगैर हार्ड वर्क आप चल नहीं सकते अगर आप उस सिस्टम से आओगे। सही। जो आप एग्जांपल दे रहे हो इंडिया की, कि इंडिया के प्लेयर्स एक सिस्टम से आते हैं, कोई बैट्समैन हो बॉलर हो, वो हार्ड वर्क करे बगैर सिस्टम में नहीं चल सकते ना आप। सही। आप चाहे आ गए डोमेस्टिक में और आप खेल नहीं रहे, पड़े हो वहाँ पे, तो आप खेलोगे क्या? बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, मैं उसी में एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस नहीं, उसने भी जवाब दे दिया ना जट्टे के अंदर। सबाशीष सेठी ने, जस्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट, सिंपल आंसर, हर्षित एंड रेड्डी फाइंड द लेंथ इन ऑस्ट्रेलिया। Exactly. कोई रॉकेट System. साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने अपने मुल्क की डोमेस्टिक क्रिकेट चाहे जैसी भी है, दूसरे की 20 है, आपकी 18 है, 18-20 का वर्ग है, लेकिन आपके मुल्क की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है आपने वो नहीं खेली हुई और आप डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में आगे फास्ट ट्रैक हो गए, तो हर बंदा वसीम अकरम नहीं होता भाई, नहीं होता। ठीक है ना। तो आपको अगर आपको पहले खिला दिया, इम्प्रेस कर लिया आपने, और यार उसके बाद तो और आपको हुनैन, first ये class वसीम cricket खेलनी पड़ेगी। ये वसीम अकरम की एग्जांपल्स देते हैं ये लोग। वसीम अकरम भी वसीम अकरम नहीं था भाई, वो भी एक बॉलर था। उसके इर्द गिर्द जो लोग थे ना वो इतने स्किलफुल थे, वो इतने हार्ड वर्किंग थे, वो सिस्टम को ऐसा प्लेयर को बना के रखते थे कि वसीम अकरम बनने में 5 साल लगे। वसीम अकरम ऐसा नहीं था कि वसीम अकरम आया और वसीम अकरम बन गया। वसीम अकरम ने जब पहले टूर किया ऑस्ट्रेलिया का, ही वॉज एवरेज, वहाँ कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी। 87 के वर्ल्ड कप के बाद वसीम अकरम ने जब चीज़ें और सीखी, वो खुद मानते हैं, ये अपने आप उनके इंटरव्यू में सुने बात, कि उसने वक्त के साथ साथ सीखा, वो रिस्क को उसने वर्क किया, क्योंकि उसे पता था कि अंडर इमरान खान आप एवरेज परफॉर्मेंस के अंदर नहीं रह सकते। इमरान खान ने सिस्टम इतना सख्त और टाइट बनाया हुआ था, तो वहाँ आपको प्रूव करना पड़ता था अपने आप को। तो ये बात है जो हुनैन, जो तुमने सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल किया। टीचर का सवाल ले लूं मैं, टीचर का सवाल लो यार। कह रहा है इन फुटबॉल ग्रेटेस्ट प्लेयर्स मेसी बिकॉज ऑफ ट्रॉफी, इन बास्केटबॉल सेम, उनको बास्केटबॉल के प्लेयर का नाम नहीं पता, उन्होंने सेम लिख दिया। बेस्ट क्लब रियल मैड्रिड बिकॉज ऑफ ट्रॉफी, सो विराट वाज मोस्ट नंबर ऑफ आईसीसी इंडिविजुअल ट्रॉफीज, नाउ एनीथिंग। विराट हैज मोस्ट नंबर वो कह रहे हैं ट्रॉफी से गेज किया जाता है कि ये टीम बहुत अच्छी है या प्लेयर बहुत अच्छा है, तो क्रिकेट में विराट के पास सबसे ज़्यादा आईसीसी की ट्रॉफीज हैं, तो उस पर आपको कहना, कमेंट करना चाहोगे कि वो बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड है या नहीं है, या अभी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं? यार देखो, अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत मिसलीडिंग चीज़ होती है। बाकी स्पोर्ट्स को आप अलग रख दें, क्रिकेट की बात मैं आपको बताता हूँ। आप क्रिकेट के निकालो ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2011, 12, 13, 14 आपको मिलेगा एबी डिविलियर्स, 2015, 16, 17, 18 आपको मिलेंगे विराट कोहली, 19, 20, 21, 22 आपको मिलेंगे बाबर आजम। चलो आ जाओ, मुंह छुपा ले अपना, तकिए में मुंह छुपा ले अपना। ओडीआई बैटर ऑफ द ईयर की मैं बात बता रहा हूँ, जो आईसीसी ट्रॉफीज होती है। तो ये भटीजा वाकई फटीचर बनने की बात करता है ये जब करता है। अच्छा भाई, और हुनैन भाई फिर आगे क्या है? दो सवाल लो यार फैसल, मजा आ रहा है, सवाल लो यार। अबे तबे नहीं कर। अभी कहता है वो टाइम अलग था, अब खुद ही बताओ, को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि अभी क्या बता रहे थे 5 साल चाहिए तो दूसरा बच्चा क्या करेगा, मजदूरी। अरे भाई क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे समझा नहीं मैं वो। अच्छा हुनैन, थोड़ी सी अगर आईपीएल में आ जाओ, एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज हुआ है आज, देखा आपने? पता चला? आज मैं बिल्कुल भी लॉस था, कुछ मसरूफियत। हुनैन भाई, आप मुझे बताओ। वेंकटेश अय्यर मुझे बहुत पसंद है, पिछले आईपीएल में मैंने बहुत नाम लिया उसका, बहुत नाम लिया मैंने अय्यर का। केकेआर वो रिलीज कर दिया गया था क्योंकि रसल, नारायण और रिंकू और एक प्लेयर और जिसको रिटेन किया था, मतलब वेंकटेश अय्यर अय्यर और कैप्टन श्रेयस अय्यर को रिलीज कर दिया था उन्होंने। इसी पे यही डिबेट हो रही है आज पूरी। उसमें आज वेंकटेश अय्यर कितने में गया होगा? मेक एन आइडिया, उसका नाम को देखते हुए और उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। मेक अ गेस, आपको जब नहीं मालूम तो, कि वेंकटेश अय्यर कितने में गया? 20 करोड़, 23.5 करोड़ रुपीस। और ये शॉकिंग था, आज पूरा दिन खलबली इसी बात को लेकर मची हुई थी कि केकेआर ने क्या प्लानिंग करी। इफ दे वांटेड सो बैडली वेंकटेश अय्यर, तो व्हाई डिडंट दे उन्होंने खुद बाय किया है, खुद ही बाय किया। उनकी जंग चल रही थी भाई अय्यर को लेके, बिकॉज अब और मजे की बात सुनो, बिकॉज दे हैव 2 ऑप्शंस फॉर द कैप्टन एज श्रेयस अय्यर इज नॉट देयर। तो दे आर लुकिंग एज अ कैप्टन ऑफ देयर टीम रिंकू सिंह, जिसके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है कैप्टनसी का, और अदर ऑप्शन वाज वेंकटेश अय्यर, जिसके पास डोमेस्टिक का भी एक्सपीरियंस है और आई गेस उसने आईपीएल में किसी एक आध मौके पे भी कैप्टनसी की है।
तो वो कैप्टन उसको करने के लिए उन्होंने पूरी जी जान की बाजी लगाई और 23 करोड़ 50 लाख के अंदर उन्होंने वेंकटेश अय्यर को उठाया, जो कि अब KKR का है एंड मोस्ट प्रोबेबली ही इज़ गोइंग टू बी द कैप्टन ऑफ KKR। तो ये आज की थी सबसे सरप्राइजिंग न्यूज़। उसके अलावा डेविड वार्नर बाहर लाए क्यों थे? बाहर लाने की क्योंकि अब 5 प्लेयर्स आप सिर्फ रिटेन कर सकते हो। अच्छा। उसके अंदर नारायण था, रसल था, रिंकू सिंह था और एक दूसरा भी दो एक सेकंड उस पर आते हैं, मैं इसको जवाब दे दूं। भाई ICC ट्रॉफी कोहली के पास है ज़्यादा। मैं ये बात कर रहा था ICC वेबसाइट पे जो रैंकिंग रहती है ना पूरा साल 11, 12, 13, 14, वो आप देखो पूरा साल एबी डिविलियर्स 4 साल, फिर 4 साल कोहली, फिर 4 साल बाबर आजम। ट्रॉफी ICC ट्रॉफी बाबर आजम को शायद 2022 में मिली है प्लेयर ऑफ द ईयर की, फिर 21 में शाहीन को मिली, 22 में बाबर आजम को मिली, इस तरह से थी। लेकिन मैं रैंकिंग की बात कर रहा था कि रैंकिंग मुसलसल बाबर आजम 4 साल नहीं, तक इसको ज्यादा मत समझाओ, होते हैं। नहीं इसको ज्यादा मत समझाओ, ये अच्छा, ना समझ है। मुझे तुम ये बताओ, तुम्हें वो पता चला है कि RCB मैनेजमेंट ने, जैसे टीम बेकार खेलती है वैसे मैनेजमेंट ने ऑक्शन में सबसे बेकार परफॉर्म किया है उनकी मैनेजमेंट ने। RCB ने कोई अच्छा बाय नहीं किया, कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दी। फिल सॉल्ट लिया उन्होंने, शायद 11 साढ़े 11 करोड़ में लिया है शायद उन्होंने फिल सॉल्ट। हाँ, ऐसा हुआ है। हाँ, ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और बाकी जो है उनके पास कोई अच्छा उन्होंने बाय नहीं किया। पैसे हालांकि उनके पास 83 करोड़ थे, लेकिन उन्होंने सारे प्लेयर्स को जाने दिया। बजट अच्छा था, मगर सबसे हाई बजट था पंजाब का। खैर उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, मगर मैं तुम्हें सिर्फ सरप्राइजेस बता रहा हूँ जो मेन चीज़ें हुई हैं। वो बताओ। डेविड वार्नर IPL की हिस्ट्री में तीसरी बार ऐसा हुआ कि ही वॉज अनसोल्ड। अनसोल्ड डेविड वार्नर, उसको किसी टीम ने पिक नहीं किया। 5-6 करोड़ में गया। नहीं, वो अनसोल्ड गए हैं और भाई साहब 2025 का IPL जो है वो नहीं खेल रहे। अच्छा। और बाकी दूसरे जो फास्ट बॉलर्स वगैरह हैं उसको कोई ना कोई टीम एज अ मेंटोर पिक कर लेगी, फिर इस तरह से होगा। लेट्स सी। मगर डेविड वार्नर जैसा प्लेयर जिसने IPL में इतने बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत ही सरप्राइज था। ये 2 बहुत बड़े सरप्राइजेस थे। तो ये था आज उसका IPL की कहानी। बाकी थोड़ा सा अगर और हम उसके अंदर चले, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं पूछना चाहता, हेड गया है? हेड कितने में गया है? हेड की न्यूज़ नहीं आई भाई। हेड क्लासिन रिटेन किया होगा ना उन्होंने। उनको रिटेन किया होगा ना, हेड और क्लासिन को, दोनों को। वैभव सूर्यवंशी यंगेस्ट प्लेयर ऑफ IPL। ओह यस, हाँ, 13 13 साल का, ये भी एक न्यूज़ रह गई। थैंक यू। और ओल्डेस्ट प्लेयर जेम्स एंडरसन 42 साल का। अभी नहीं हुआ, उसकी कोई न्यूज़ नहीं है कि उसको किसी ने लिया है या नहीं लिया। भाई ये लड़का आया, हसन रजा का रिकॉर्ड तो तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि हसन रजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था और वो 14 साल और कुछ दिन का था। भाई ये बच्चा आया, इसकी फोटो भी तुम्हें मैं दिखाता हूँ। मैंने देखी है। देख लिया आपने? मैंने देखी है। वो बैग पकड़ा हुआ है और 13 साल और कुछ दिन का है, मतलब 14 ईयर्स का होने वाला है और 2.5 करोड़ रुपए के अंदर वो गया। और मतलब बच्चा अभी टीनेजर है और उसकी लॉटरी लग गई। अच्छा, 2.5 करोड़। शामी नहीं बिका? शामी बिका, क्यों नहीं बिका? कितने बिका? शामी गया है जी कोई 12 करोड़ के अंदर, 10 या 12 करोड़ में। अब इतने सारे प्लेयर्स होते हैं, सबकी बैटिंग याद रखनी होती है, बट फास्ट बॉलर का जो एवरेज रहा है ना, दैट इज 10, 12, 8। बुमराह तो रिटेन प्लेयर है ना, उसका तो मालूम नहीं है यार। लुंगी निगिडी के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, मारा है किसी ने। ऐसा ही हुआ है IPL ऑक्शन में, वो मारा गया यार बेचारा। मतलब कोई 75 लाख रुपए यार। मुझे तो वो खास बॉलर कभी भी नहीं लगा वो। मतलब मुझे तो बहुत ही सरप्राइजिंग लगा यार उन्हें। आपको सरप्राइजिंग नहीं लगा ये? खैर, जो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर्स गए उनका मैं अगर आपको नाम बता दूं, ऑफ कोर्स ऋषभ पंत ऑन द टॉप और 27 करोड़ रुपए। श्रेयस अय्यर 26.75, वो पंजाब में चला गया। वेंकटेश अय्यर KKR 23.75। फिर अर्शदीप सिंह, इसको बहुत हाईली रेट कर रहे हैं, 18 करोड़ रुपए में ये गया। किस टीम को? पंजाब। अर्शदीप सिंह पंजाब, श्रेयस अय्यर भी पंजाब। अच्छा जी, आप आ जाएं युजवेंद्र चहल, ही इज ऑल्सो पंजाब। हाँ, ये भी पंजाब में। ये भी 18 करोड़ का गया। इसकी भी सही लॉटरी लगी है भाई। तिनके वो क्या कहते हैं, तिनके में जान देखो, हाँ, वो वाली बात है। जॉस बटलर गया है गुजरात टाइटंस को 15 करोड़ के अंदर। सही है। और आप आ जाओ KL राहुल, शुभमन गिल वाली टीम है ना गुजरात टाइटंस। हाँ। गुजरात टाइटंस शुभमन गिल वाली टीम है। पौने 16 करोड़ में गया है वो। KL राहुल गया है 14 में, ट्रेंट बोल्ट गया है 12.5 में, आर्चर गया है 12.5, हेजलवुड गया है 12.5। तो ये थी पूरी है। बाकी वो जो बच्चे वगैरह सब मुंबई की तरफ से बॉलिंग। सिराज 12.5 में गया फैसल। उन्हें आप मुंबई की तरफ सिराज नहीं पूछ रहा मैं आपसे, मैं शामी पूछ रहा हूं। अटैक पता है क्या होगा माज भाई? मुंबई का बॉलिंग अटैक, बुमराह और बोल्ट। ओए मजेदार। पहले भी यही था।
पहले भी बुमराह बोल्ट था। ऑनलाइन दुष्यंत बोल्ट, सैनी का कमेंट राजस्थान ऊपर में निकल था जाएगा, भाई। सुन लो जरा उसका कमेंट निकल जाएगा, लड़का कमेंट बराबर कर रहा है। वो कह रहा है कि 4 साल कौन सा भाई, कोहली 1256 डेज रहा है और बाबर 937 डेज रहा है। अबे इसको समझाना बेकार है, अबे मैं वो कह रहा दुष्यंत हूँ। सैनी है, अपना दोस्त है। अच्छा दुशांत सैनी कह रहा है, सैनी क्या कह रहा है, सुनो इसकी बात। वो सैनी यही कह रहा है कि यार तू कौन से 4 साल कह रहे हो आप? बुमराह इज अ गोट। एक तो ये गोट पोट पता नहीं क्या 4 साल नंबर 1 रहा है, 4 साल 19 तो कोहली ही नहीं रहा। 19, 20, 21, कह रहा है 22 कोहली भी 4 साल नहीं रहा। मेरी जान, ये तुम आईसीसी रैंकिंग बता रहे हो यार, मिक्सअप कर रहे हो, तुम बात नहीं सुन रहे। वो बच्चा एक आया था पटीचर ना, वो ये कह रहा था कि वो ट्रॉफीज गिना रहा था, तो हुनैन ने उसको स्टैट बता दिया कि 11, 12, 13, 14 के अंदर एबी डिविलियर्स था, 15, 16, 17, 18 के अंदर रोहित था, कोहली था, और 19, 20, 21, 22 के अंदर बाबर आजम था, जो कि नंबर 1 जो आईसीसी का जो एक वो आती है रैंकिंग, उसके अंदर जो रखा जाता है, तो वो उसकी बात हो रही थी, तो वो तुम मिक्सअप कर गए। और बाकी जो तुम कह रहे हो बुमराह इज अ गोट, ये गोट पोट नहीं किया करो, ये अजीब सा मुझे लगता है गोट शोट कहना, मगर बुमराह राइट नाउ और नाराज नहीं करते is किसी number को one यार। bowler। अगर तुम 1200 कह रहे हो और वो 900 कह रहे हैं, तो वो 1200 ऑलमोस्ट 4 साल के करीब हो जाता है, 900 ऑलमोस्ट 3 साल के करीब हो जाता है। तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये मिसलीडिंग है कि कोई इतने साल बड़ा रैंकिंग में रहा तो वो बड़ा प्लेयर हो गया। जैसे फुटबॉल में जिसके पास ज़्यादा ट्रॉफीज़ होती हैं तो वो ज़्यादा, हम तो यहाँ क्रिकेट में बात करते हैं कौन जो है आपको ट्रॉफी जिताता है टीम को। अपनी ट्रॉफीज किसके पास ज़्यादा है वो फुटबॉल में होता होगा, लेकिन टीम के पास ट्रॉफी जिसके पास ज़्यादा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास ज़्यादा ट्रॉफीज़ हैं। अब ये स्टार्क हेजलवुड बेशक ये टेस्ट मैच हार गए, लेकिन स्टार्क हेजलवुड और कमिंस इन्होंने 2 वर्ल्ड कप जीते हुए, 2 ODI वर्ल्ड कप जीते हुए, एक टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, एक T20 वर्ल्ड कप जीते हुए, तो इनकी लेगेसी, इनका रिकॉर्ड ज़्यादा बड़ा होगा। सही है, इसी बात पे बात को खत्म करते हैं। नहीं ना, एक दफ़ा मुझे सुनाने तो दो ज़रा सा दोबारा। और आज की इंडिया की तारीखी भाई, फतेह के सही- ऊपर सही- सही- एक हमने जो है छोटा सा वो लिखा है, अपनी लाइनें सुनते जाओ ज़रा। गिन गिन के भी दिन गुजरते नहीं यार, आ गए 4 होशियार, आ गए 4 होशियार, बुमराह ने किया गुमराह, ऑस्ट्रेलिया हुआ लाचार, आ गए 4 होशियार, आ गए 4 होशियार, मेहनत करे जायसवाल, खोली घोड़ी पे सवार, आ गए 4 होशियार, आ गए 4 होशियार, कोहली पंट सब पीछे खड़े, बुमराह सबसे बड़ा स्टार, आ गए 4 होशियार, आ गए 4 होशियार। देखते रहे। लास्ट टाइम सही नहीं थी, क्यों डाली तुमने गाने में? अच्छा खासा गाना तुम्हारा सेट हो गया था, लास्ट टाइम क्यों घुसेड़ी तुमने? क्योंकि मैंने लिख के दिया मुझे। नहीं, आपने जबरदस्ती डलवाई है। नहीं प्लीज यार, एक और लाइन यार, 3 में खत्म हो गया था। भाई अब लिखारक जो लिखे तो सिंगर का काम होता है, वो तो गा देता है ना। अब डायरेक्टर को इससे अलग अच्छा जी, प्रॉब्लम है, आपसे लिरिक्स जो लिख रहा है उसको सब्सक्राइब अलग प्रॉब्लम है, अल्लाह सबको हाफिज़। अपनी अपनी जगह प्रॉब्लम है। MS धोनी हम हैं नाराज़ हो गया, पाकिस्तानी, कह रहा था हम तो क्रिकेटर ऑफ द डेकेड जीतेंगे, की बात हाँ कर रहा हूँ, वो जीतेंगे, कोहली है, तो हम फिर हैं आप आगे पाकिस्तानी, डिस्कस हम